नमस्कार मित्रों, आज हम लोग केन बेतवा परियोजना पर बात करेंगे। केन बेतवा परियोजना जो है बहुत ही भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिस पर हस्ताक्षर कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो क्या है परियोजना, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के केन नदी को लिंक किया जाना है। केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किलोमीटर उत्तर की ओर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चीला गांव में यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर ये विंध्य जो रेंज है वहाँ से निकलती है, रायसेन जिले से 576 किलोमीटर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिलती है। यानी कि केन और बेतवा दोनों यमुना में मिलती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के दौघन गांव में दोनों नदियों को जोड़कर बांध बनाया जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के दौघन गांव में दोनों नदियों को जोड़कर बांध बनाया जाएगा। यहाँ बिजली उत्पादन भी होगा। 78 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को मिलेगी। लिंक परियोजना से केन नदी को 1074 MCM पानी पहुँचाया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक पिक्चर है। वर्चुअल समारोह में प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड के लोगों को दी बधाई। बुंदेलखंड लगातार सूखे से ग्रस्त रहा है और ये न्यूज़ में भी आता है। सूखे से ग्रस्त होने के कारण ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन की हुई शुरुआत। कैच द रेन का शुरुआत हुआ है यहाँ पर। और देख सकते हैं हम लोग विश्व जल दिवस पर सोमवार को PM नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की। विश्व जल दिवस कब है? 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी मौजूद रहे। अब यहाँ पर देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और तथ्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि दो नदियां हैं, एक बेतवा है और एक केन है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो रिवर है ये बेतवा है और ये जो रिवर है वो केन है। तो बेतवा और केन ये दोनों रिवर है। बहुत ही दोनों के बीच में दूरी है, आप देख सकते हैं यहाँ से। बेतवा जो है वो मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश और फिर UP में जाती है और फिर यमुना में यहाँ पर मिल जाती है। आप देख सकते हैं इसमें। दूसरी तरफ केन है। केन जो है केन भी जाके यमुना में मिलती है। और ये दोनों के बीच में ये पन्ना नेशनल पार्क है। यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क के नज़दीक से ये झांसी के पास में झांसी के राइट साइड में दोनों के बीच में एक लिंक वाटरवे बनाया जा रहा है दोनों के बीच में, जो दोनों नदियों को जोड़ देगा। ये जो पूरा रीजन है जिसको जोड़ा जा रहा है लिंक से, ये बहुत ही सूखा प्रभावित रहा है और इसको बुंदेलखंड रीजन के नाम से जाना जाता है। समाचारों में ये सूखा प्रभावित होने के कारण काफ़ी प्रकाश में रहा है। यहाँ से कुछ और तस्वीर हम लोग अगर देखते हैं, ये एक तस्वीर देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर चंबल रिवर है। ये सारी यमुना की सहायक नदियाँ हैं जो यमुना के दाएं साइड से यमुना में मिलती हैं। चंबल है, यहाँ पे सिंध है और एक यहाँ पे काली सिंध है। वो सिंध नहीं है, ये सिंध है। ये सिंध और सिंध में आप कंफ्यूज ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर बेतवा है और यहाँ पर केन है। तो ये चार जो हैं प्रमुख नदियाँ हैं जो यमुना की सहायक हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और बेतवा और केन को जो मिलाकर, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है बेतवा और केन को जो मिलाकर रिवर को जो लिंक किया जा रहा है
उसी प्रोजेक्ट के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यमुना यहाँ देखिए आगे आके गंगा से मिल जाती है इलाहाबाद में, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। कुछ और बात है इससे जुड़ा हुआ जो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कैच द रेन जो जल शक्ति अभियान स्टार्ट हुआ है उसके तहत नरेंद्र मोदी ने सबको जो है बधाई दिया है, और ये केन बेतवा परियोजना पर हस्ताक्षर के लिए भी दोनों मुख्यमंत्रियों को जो है बधाई दिया गया है। बुंदेलखंड के 13 जिलों को फ़ायदा होगा। मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले को परियोजना से सीधे फायदा होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को इसका लाभ मिलेगा इस नदी परियोजना से। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, थोड़ा थोड़ा झुके दोनों तो राज्य बन गई बात। अब राज्य का विवाद का विषय है तो इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। भारत में लगभग 20 प्रमुख नदियों के बेसिन हैं जिनका विस्तार 1 से अधिक राज्यों में हुआ है। इसीलिए लगातार जो है दो नदियों का जो है दो राज्यों का जो है विवाद चला आ रहा है। नर्मदा, कुछ जल विवाद है जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किन किन राज्यों के बीच में है। नर्मदा नदी जल विवाद यहाँ आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में है। संविधान की तिथि अक्टूबर 1969। वर्तमान स्थिति, इस विवाद पर अभिकरण का अंतिम निर्णय दिसंबर 1979 में हुआ था। ठीक है, तो ये है नर्मदा नदी विवाद जिसमें कि 4 स्टेट हैं। फिर है गोदावरी जो कि नासिक के पास से निकलती है महाराष्ट्र से। ये है अप्रैल 1969 से संविधान की तिथि में। वर्तमान स्थिति, इस विवाद पर अभिकरण का अंतिम निर्णय जुलाई 1980 में हुआ था। महादाई जल विवाद है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। नवंबर 2010 में ट्रिब्यूनल द्वारा रिपोर्ट और निर्णय नहीं दिया गया है अभी तक। कृष्णा नदी जल विवाद जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस जल विवाद है। आंध्र प्रदेश, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी निकलती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये आपके 3 स्टेट हैं जिनके बीच में संघर्ष चल रहा है। अप्रैल 1969 इस विवाद पर अभिकरण का अंतिम निर्णय मई 1976 में ही हुआ था। और अंतर्राज्यीय परिषद देखा जा सकता है। अब चलते हैं कावेरी जल विवाद के तरफ। कावेरी जल विवाद, संबंधित राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं। केरल, कर्नाटक, ये कर्नाटक और तमिलनाडु से मुख्यतः होकर बहती है, 2 स्टेट से, कर्नाटक और तमिलनाडु से। लेकिन इसके पुडुचेरी और केरल भी इस जल विवाद में संघर्ष में है। जून 1990 की संविधान की तिथि है। वर्तमान स्थिति, इस विवाद पर अभिकरण का निर्णय और रिपोर्ट जून 1990 तैयार की गई थी, लेकिन विशेष याचिका दायर करने की वजह से अभी विचाराधीन है। आगे देख सकते हैं हम लोग कुछ और नदी विवाद के बारे में। रावी ब्यास जल विवाद यहाँ है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में है। 1986 से अभी मामला विचाराधीन है। रावी नदी और ब्यास नदी के से रिलेटेड है ये। वसुंधरा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। ट्रिब्यूनल द्वारा रिपोर्ट और निर्णय नहीं दिया गया है वसुंधरा नदी जल विवाद में। कृष्णा नदी जल विवाद कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है। संविधान की तिथि 2004 से है कृष्णा नदी जल विवाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मुख्यतः जो जल विवाद हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हैं। विवाद सुलझाने के लिए संसद में पास हुआ 2 कानून। संविधान का अनुच्छेद 262 यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय व निर्णय से संबंधित है।
इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा 2 कानून पारित किए गए हैं। नदी बोर्ड अधिनियम 1956, यहाँ आप देख सकते हैं। इस अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विवाद के निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान किया गया है। गठित न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों के लिए मान होगा। अंतर्राज्यीय परिषद यह कार्यान्वयन के लिए संघ सूची की प्रविष्टि 56 में वर्णित रिवर बोर्ड एक्ट 1956, ये रिवर बोर्ड एक्ट है वो 1956 का पारित किया हुआ है। एक शक्तिशाली कानून है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। इस एक्ट के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदियों एवं इनके बेसिनों के विनियमन एवं विकास हेतु बेसिन ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया जा चुका है। यहाँ पे मध्यस्थता हेतु कदम बढ़ाना, दक्षिण एशिया के संदर्भ में सिंधु बेसिन की नदियों से जुड़े विवाद का सफलतापूर्वक समाधान करने में विश्व बैंक ने भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी फिर से ये विवाद जो है उठा है और फिर से भारत और पाकिस्तान इस पर बात कर रहे हैं, सिंधु बेसिन पर। इसी तरह राज्यों के बीच मध्यस्थता निभाने के लिए कोई भूमिका हो, नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना। नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की लंबे समय से मांग की जा रही है। इससे राज्यों की नदी जल को अपना अधिकार मानने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगी। ये है। और यहाँ पर कुछ और जो है मुद्दे हैं। जल को समवर्ती सूची में शामिल करना, यह वर्ष 2014 में तैयार की गई मिहिर शाह रिपोर्ट पर आधारित है। जल को समवर्ती सूची में शामिल करना किससे रिलेटेड है? मिहिर शाह के रिपोर्ट से रिलेटेड है, जिसमें जल प्रबंधन को केंद्रीय जल प्राधिकरण की अनुशंसा की गई है। संसदीय अस्थायी समिति द्वारा भी इस अनुशंसा का समर्थन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जल से संबंधित मुद्दों के लिए संस्थागत मॉडल 4 को अपनाना, जो 4R होते हैं। राष्ट्रीय जल नीति का पालन करना, नदियों को जोड़ना, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। 12 साल का जो गतिरोध है वो टूटा है। 2009 में जो है केंद्र सरकार बेतवा लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की थी। यह छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है। यहाँ पर 2 नाम याद रखना है, छतरपुर और पन्ना जिला। अप्रैल 2018 में केंद्रीय जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश की ओर से रबी सीजन के लिए 700 MCM पानी उत्तर प्रदेश को देने पर सहमति की गई। बैठक का जो कार्यवाही विवरण बना, उसमें उत्तर प्रदेश को 788 MCM पानी आवंटित किया गया, जिस पर राज्य सरकार ने 24 मई 2018 को पत्र लिखकर असहमति जताई। 20 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में फिर से बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने रबी सीजन में सिंचाई और पानी के लिए फिर से मांग बढ़ाकर 930 MCM करने का अनुरोध किया। 22 सितंबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्रियों के साथ बैठक की। 6 नवंबर 2020 को अप्रैल में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गतिरोध दूर कराया। 9 जनवरी 2021 को भोपाल में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में सहमति बन गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ देखा कि इन बेतवा जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है और दूसरे जो अन्य नदी जल विवाद हैं, इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है संविधान का अनुच्छेद 262 जो अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ और जो बात है जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोग देखेंगे। ऐसे लहलहाएगा मध्य प्रदेश। छतरपुर के बिजावर विकासखंड के डोड में 72 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जिसकी जल भंडारण क्षमता 2584 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। यहाँ 341.55 करोड़ की लागत से जल विद्युत संयंत्र भी तैयार होगी। इनसे 36 मेगावाट बिजली बनेगी। यहाँ पर बिजली का भी निर्माण किया जाएगा हाइडल प्रोजेक्ट के तहत। यहाँ पर और क्या है, 1999 से 2004 में अटल सरकार में इस पर काम शुरू हुआ था, तो ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने के लिए बात की थी अपने शासन के
समय में। और इससे कुछ जुड़ा हुआ तथ्य तो नहीं दिख रहा है सामने, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देख चुके हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। ये ज्योग्राफिकल मैप है बेतवा और केन का इंटरलिंकिंग का। यहाँ पर जो लाल दिखाई दे रहा है इससे जुड़ा हुआ है। देखिए 230 किलोमीटर कंक्रीट कैनाल विल पास थ्रू झांसी, बांदा, महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड टीकमगढ़, पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ये 230 किलोमीटर जो है कंक्रीट कैनाल बनाया जाएगा। कंक्रीट कैनाल ये जो है, ये कैनाल जो है ये कंक्रीट कैनाल बनेगा जो बेतवा और केन को जोड़ेगा। हजार्डस क्या है? द प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व्स डिफॉरेस्टिंग पोर्शन ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व। चूँकि पन्ना टाइगर रिजर्व से ही के बगल से ही स्टार्ट होता है ये पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि केन नदी के किनारे है। तो यहाँ पर पन्ना नदी के किनारे होने के कारण थोड़ा सा इसको खतरा भी बताया जा रहा है। तो ये था ये पूरा जो बेतवा केन लिंक है, ये 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, और कोई नया टॉपिक आता है तो मैं डिस्कस करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, जो मुख्यतः अखबारों से लिया जाता है, 2-3 दिन के अखबारों से लिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।